रात का समय था। बाहर तूफान चल रहा था। पुरानी हवेली के टूटे हुए खिड़कियों से हवा अंदर घुस रही थी। अजय, जो शहर से लौटा था, अपने दादाजी के घर में पहली बार अकेला रुका था। वो हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि इसमें अजीब अजीब हादसे होते रहते हैं। ड्राइंग रूम में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, धूल से ढकी हुई, किनारों से टूटी फूटी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो अजय की नजरें खींच लेता था। उसे लगा मानो कुर्सी उसे बुला रही हो। अजय धीरे धीरे पास गया। उसी वक्त बिजली कड़की और रोशनी झिलमिलाकर बंद हो गई। अंधेरे में कुर्सी पर बैठा हुआ कोई परछाई जैसा इंसान अजय को दिखा, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी डाली तो कुर्सी खाली थी। अजय को लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर उसने कुर्सी के नीचे खून के धब्बे देखे, पुराने, सूखे हुए, और उसने उसे भी इग्नोर कर दिया। रात को जब अजय सोने की कोशिश कर रहा था, तब उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वो ड्राइंग रूम से आ रही थी। हिम्मत करके अजय नीचे गया। उसने देखा कि कुर्सी हल्की हल्की हिल रही थी, खुद ब खुद। अचानक अजय की नज़र कुर्सी की लकड़ी पर पड़ी। नज़दीक से देखने पर उसने पाया कि ये सामान्य लकड़ी नहीं थी। लकड़ी के भीतर अजीब आकृतियां बनी थी, जैसे इंसानों की हड्डियां लकड़ी में समाई हो। उसे कुछ अजीब लगा यहाँ, तो उसने वहां रखी अलमारी खोली। दादाजी की पुरानी डायरी अजय को मिली। उसमें लिखा था, ये कुर्सी एक पागल बढ़ई ने बनाई थी। वो अपने शिकारों को मारकर उनकी हड्डियों से कुर्सी तैयार करता था। हर बार जब कोई इस कुर्सी पर बैठता है तो उसकी आत्मा कुर्सी में कैद हो जाती है। शरीर बाहर मर जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए यातना झेलती रहती है। अजय के हाथ कांपने लगे। सुबह के 4 बजे अजय को लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा। उसके छोटे भाई रेहान का धुंधला चेहरा कुर्सी पर बैठा दिखा। भैया, मुझे बचाओ! अजय चीखते हुए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ, उसकी आंखों के सामने पूरा हॉल गायब हो गया। वो खुद को एक अलग दुनिया में उसने खड़ा पाया। चारों तरफ धुंध और चीखों की गूंज थी। हर तरफ लाशें और दीवारों से बंधी आत्माएं तड़प रही थी। वो समझ गया, यही है चेयर वर्ल्ड। वास्तविकता में उसका शरीर हवेली में पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा अब इस शापित दुनिया में फंस चुकी थी। अजय ने कुर्सी की आकृति देखी, जिस पर इंसानी चेहरों की परतें लगी थी। उसमें से कुछ पहचान में आ रहे थे, उसके अपने परिवार के लोग। अजय ने चेयर वर्ल्ड में चारों तरफ देखा। वो ऐसी जगह थी जहां समय अब रुक सा गया था। आसमान लाल रंग का, जैसे खून में डूबा हुआ। जमीन पर दरारें, और उन दरारों से निकलती हुई आत्माओं की कराह। अचानक उसे अपने दादाजी की चीख सुनाई दी। वो उसी पल के भीतर पहुंच गया। दादाजी उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उसी क्षण दम तोड़ते हुए। जैसे ही दृश्य खत्म हुआ, वही सीन फिर से शुरू हो गया। दादाजी बार बार मर रहे थे। वही चीख, वही तड़प। अजय अब समझ गया, ये समय का चक्र है। कुर्सी पर बैठने वाला अपनी मौत को बार बार जीता है। उसका शरीर तो मर जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा तड़पती रहती है। अब अजय का भी वही हाल होने वाला था। वो बार बार देख रहा था कि कुर्सी उसे अपनी ओर खींच रही है।
उसकी सांसें रुक रही हैं और उसकी आत्मा चीखों में घुल रही है। लेकिन अचानक उसकी जेब में रखी दादाजी की डायरी चमकने लगी। डायरी के पन्ने खुद ब खुद खुल गए और उस पर दिखाई दिया, इस लूप को तोड़ने के लिए एक त्याग जरूरी है। अजय अब समझ गया, बिना किसी सेक्रीफाइस के वो कभी इस शापित दुनिया से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब अजय ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके सामने रोहन का चेहरा आ गया। उसका छोटा भाई कांपते हुए बोला, भैया ये कुर्सी हमसे खून मांगती है। जब तक परिवार का कोई नया सदस्य इस पर नहीं बैठेगा तब तक ये शांत नहीं होगी। अजय की रूह कांप गई। तो ये श्राप सिर्फ किसी एक पर नहीं बल्कि पूरे खानदान पर था। जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाए, कुर्सी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो कुर्सी जिंदा थी। अजय को अचानक एहसास हुआ कि ये कुर्सी सिर्फ हड्डियों से नहीं बनी थी बल्कि इसमें एक दानव बन था। तभी तो वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, वरना एक कुर्सी में ऐसा क्या होगा। उस पागल बड़ई ने जब इंसानों की हड्डियों से कुर्सी बनाई थी, उसी वक्त एक विच्च ने उस पर श्राप डाला था। श्राप ने उस कुर्सी को एक कैद खाना बना दिया था। अब वो डीमन उसी लकड़ी के अंदर धड़क रहा था। अजय जैसे ही कुर्सी को जलाने की कोशिश करता है, कुर्सी हिलने लगती है और लकड़ी से इंसान का हाथ निकलकर उसे पकड़ लेते हैं। दानव की आवाज गूंजी, मुझे आजाद कर, वरना तेरा खून भी इस कुर्सी का हिस्सा बनेगा। अजय ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। उसने उसमें मिट्टी का तेल डालकर कुर्सी को आग लगा दी। लकड़ी पर जैसे ही लपटें चढ़ी, पूरा हॉल धड़कने लगा, मानो दीवारों में दिल धड़क रहे हों। कुर्सी से धुआं नहीं बल्कि काले साए उठने लगे। धुएं में इंसानों की चीखें सुनाई देने लगी। लेकिन तभी कुर्सी से दो इंसानी हाथ जैसी आकृतियां निकली और उसकी टांगों को कसकर पकड़ लिया। अजय ने जोर से झटका दिया, लेकिन वो हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और भारी भी। कुर्सी के अंदर से आवाज आई, तू मुझे जलाकर आजाद कर रहा है, लेकिन तू नहीं जानता कि आजादी का मतलब क्या है। अचानक कुर्सी की आग बुझ गई, जैसे किसी ने सारी लपटें निगल ली हों। फर्श पर अजय का शरीर छटपटाने लगा। लकड़ी पर अजय का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें खुली हुई थी और आवाजें सीधे कुर्सी से गूंज रही थी, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। उसका शरीर धीरे धीरे कुर्सी में समाने लगा। उसके हाथ आर्म रेस्ट में बदल गए। उसकी रीढ़ कुर्सी की बैकरेस्ट बन गई और उसकी चीखें कुर्सी की गूंज में शामिल हो गई। अब कुर्सी एक और आत्मा कैद कर चुकी थी, लेकिन डीमन आजाद हो गया। कुर्सी टूटकर राख में बिखर गई। धुएं के बीच से एक लंबा काला बिना चेहरे वाला साया बाहर निकला। उसकी सांसों से हवा में ठंडक जमने लगी और उसकी परछाई दीवार पर फैलकर पूरी हवेली को निगलने लगी। वो डीमन कुर्सी में कैद था, लेकिन अब आजाद हो गया था। अजय की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, मगर सीधे डीमन के अंदर से, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं कुर्सी नहीं, मैं अब उसका हिस्सा हूँ, अजय ने कहा। हवेली अब खामोश नहीं थी। जैसे ही डीमन बाहर आया, दीवारों पर उभरी दरारें धीरे धीरे इंसानी चेहरों में बदल गई। वो सारे चेहरे चीख रहे थे और हर चीख में अजय की आवाज भी मिल चुकी थी। उस रात गांव में अचानक से बिजली चली गई। लोगों ने हवेली की तरफ देखा तो उन्हें वहां से लाल रोशनी उठती दिखी, जैसे कोई आग धधक रही हो।
कुछ लोगों को खिड़कियों पर कुर्सी के आकार की परछाई झूलती हुई दिखाई दी। जो भी इंसान उस रात सोया उसने एक ही सपना देखा। वो अपने घर में बैठा है और उसके सामने वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी है। सपने में वो लोग कुर्सी की ओर खींचते चले जाते और बैठ जाते। जैसे ही बैठते उनकी आत्मा चीख मार कर गायब हो जाती। सुबह गांव में कई लोग मरे हुए पाए गए। उनके शरीर ऐसे बैठे हुए थे जैसे उन्होंने रात को कुर्सी पर बैठकर दम तोड़ा हो, जबकि असलियत में वहां कोई कुर्सी मौजूद ही नहीं थी। अजय अब पूरी तरह से कुर्सी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा डीमन के खिलौने जैसी थी। रात में लोगों के सपनों में जो कुर्सी दिखती थी उसमें आर्म रेस्ट पर अजय के हाथ और सीट पर उसका चेहरा साफ दिखाई देता। उसका मुंह हिलता। वो कहता, बैठ जाओ, बैठो, तभी तो मैं आज़ाद हो पाऊंगा। लोग डर के मारे भागते, लेकिन उनके पैरों के नीचे से जमीन कुर्सी की लकड़ी जैसी कठोर हो जाती, तो भागना नामुमकिन था। अब गांव के लोगों को वैसे भी हवेली पर शक था। कई बार उसके बारे में सुना था। वहां रहने वाले लोगों का अचानक से गायब हो जाना और वहां से अजीब अजीब आवाजें आना, अजीब अजीब हादसे होना। इसीलिए सभी लोग उस हवेली से कोसों दूर रहते थे। कोई उसके आसपास भटकता भी नहीं था। गांव वालों को शक हो गया, जो हुआ इसी हवेली की वजह से हुआ। इसीलिए कुछ गांव वालों ने मिलकर हवेली को जला दिया। लपटें इतनी तेज उठी कि लगा जैसे सब कुछ राख हो जाएगा। आखिरी में उन्होंने देखा कि डीमन की परछाई धुएं में घुल गई और कुर्सी पूरी तरह से जलकर राख बन चुकी थी और सभी आत्माएं इस श्राप से आजाद हो गईं।